रहे हैं, मुझे सोना है, नींद आ रही है। रुद्र ने आरोही को देखते हुए पूछा। अच्छा, बस मुझसे बचने के बहाने ढूंढ रही हो? बेकार है, आरोही ने ना समझी से पूछा। क्या? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। बहाने, आरोही ने मुंह फुलाकर लिया और खुद को सहारे लेने के लिए बस रुद्र के कंधे थामे थे कि उसकी शर्टनेस बॉडी को छूते ही उसे एक करंट सी फील हुआ। उसने अपने हाथ हटाए तो रुद्र को पसंद नहीं आया, पर फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हुए ही बाहर लिविंग रूम में आया और उसने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, साथ मेरे मूवी देखते हैं। ये कहते हुए वो अपने टीवी रिमोट ढूंढने लगता है कि आरोही ने खड़े होकर कहा, नहीं, कहा ना मुझे नींद आ रही है। आरोही की हरकतें रुद्र को गुस्सा दिला रही थी और अब एक बार फिर ना सुन वो भड़क गया और उसने आरोही को बाजू से थामकर अपने पास खींचते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ? वो उस पर बिगड़ उठा था। उसका ऐसा एहसास हुआ तो अब उसने अपनी जवान में ली नी लाते हुए कहा, तुम्हें थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ। आरोही, जो कि उसकी पहली आवाज़ सुन सहम गई थी, पर अब उसे नर्वस होते देख उसने उससे पूछा, पर मुझसे क्या? क्यों उस शक्ति से प्यार किया? ना रुद्र ने आरोही की बात सुन उससे चेहरे को अपने साथ में ले उसके निचले होठों को काटते हुए कहा, अब अगर कोई फालतू बात की सोच में बहुत पछताओगी। वही रुद्र के उसके ओठों को छोड़ने पर आरोही के मुंह से सिसकी निकल आई और वो रुद्र को ढूंढ ढकेलते हुए वापस सोफा पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। ये देख रुद्र ने अपनी आंखें भीग ली और बस उसके पास बैठ उसका सिर पकड़ अपने सीने से लगाया तो आरोही ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे वॉइड किया है। रुद्र उसके रोने पर उसका सिर सहलाते हुए कहा, सारी, पर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? बस हर वक्त दूर भागती हो। अच्छा, दिखाओ ज्यादा जोर से वाइट किया क्या? रुद्र ने ये कहते हुए आरोही के चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया। देखा तो हाँ कि हाँ, आरोही के ओठ के नीचे उसकी दांत के निशान बन चुकी थी। रुद्र ने प्यार से आरोही के निचले ओठों को सट करते हुए कहा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम आराम से बाइट करूंगा। आरोही ने उसकी बात सुन अपनी आंख खोल, अब उसे घुरा दो। रुद्र हंसने लगा और उसने आरोही के सिर को चूम लिया। आरोही उसके बाहों के घेरे में थी। उसे एहसास ही नहीं था कि उसके हाथ इस समय रुद्र की खुली चेस्ट पर थी। उससे आधी सावर जेल की खुशबू उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसका दूसरा हाथ भी रुद्र के कंधे से फिसल कर उसकी बॉडी चेस्ट पर आया तो रुद्र को भी अपनी बॉडी में गुस्बंद फील हुई। आरोही
कि ना नुकुर के बाद भी इस वक्त दोनों बेहद करीब थे कि रुद्र अब आरोही पर झुकते हुए चला जा रहा था। आरोही उसकी आंखों में अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए देखी जा रही थी। आरोही की पीठ और सिर ने अब सोते हुए छू लिया। वहीं रुद्र अब लगभग उसके ऊपर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो रुद्र की तरफ अट्रैक्टिव नहीं थी, पर जो भी कुछ उसके रुद्र के बारे में सुना और खुद अपनी आंखों से देखा भी तो वो उस विश्वास नहीं कर पा रही थी। रुद्र ने मदहोशी में ही अब आरोही के नाइट सूट के ऊपर के 2 बटन को खोल दिया कि इस हरकत से आरोही जैसे होश में आई और उसने रुद्र का हाथ पकड़ घबराते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र ने आरोही पर झुकते हुए कहा, मुझे प्यार करना है। एक कहते हुए वो थोड़ा और झुका और जैसे ही उसने आरोही के सीने पर अपनी ओठ रखी तो आरोही उसकी इस हरकत पर चढ़ गई। रुद्र का इस तरह से उसके करीब होना एक अलग ही एहसास दिला रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया था, पर जैसे ही रुद्र के ओठों ने हरकत की तो आरोही होश में आ गई और उसने अपने हाथों से रुद्र को चेहरा थामते हुए कहा, रुक जाइए। रुद्र ने आरोही की बात सुन उसका हाथ अपने गाल से हटा चूमते हुए कहा, मुझे मत रोको बेबी। आरोही ने झट से मना करते हुए कहा, नहीं छोड़ो मुझे। रुद्र ने आरोही अपनी बाहों में कसमसाती आरोही पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आरोही को अब रुद्र की बातें और उसकी आंख में अपने लिए जुनून देख डर लगने लगा था। उसने हिम्मत करते हुए कहा, कैसा प्यार? मुझे नहीं चाहिए आपसे प्यार, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहते हुए आरोही अब मौका पाकर उठकर बैठ गई। वही रुद्र ने भी उसके सामने बैठ उसके कंधे थाम उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्या ठीक नहीं है? आई एम योर हस्बैंड, आई लव यू बेबी। उसकी आंखों में देख आरोही ने अपनी सिर झुका लिया और अब रुद्र की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, पर मैं नहीं करती आपसे प्यार, समझते क्यों नहीं? छोड़ो मुझ पर। रुद्र ने आरोही की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं रोका तुमसे, कर लो मुझसे प्यार। आरोही ने रुद्र को सोफे पर ही दूर धकेलते हुए कहा, क्या बोल रही हो? प्यार इस तरह जबरदस्ती नहीं होता। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए आरोही अब उठकर 2 कदम चली थी कि तभी अचानक से रुद्र ने उठकर आगे बढ़ा उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही उसकी पकड़ पर घबराई कि तभी रुद्र ने उसे अपने करीब करते हुए अब की बार गुस्से में कहा, क्या गलत है अगर मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ? बस दोनों ही। अब ये लिगटी भी मैरिड है, क्यों नहीं छू सकता मैं तुम्हें? इतने नखरे क्यों? ये सच था कि उन दोनों की शादी रजिस्टर हो चुकी थी। खुद रुद्र ने 1 महीने पहले ही
करवाई थी, क्योंकि आरोही चाहती थी सब कुछ जो उसकी चाह वैसा ही हुआ था। तो अब जब वो कुछ अपने मन की करना चाहता था तो क्यों उसे अपने पास नहीं आने देता चाहती थी। आरोही ने रुद्र की बात सुन मुड़कर थोड़े गुस्से में कहा, कैसी शादी, कैसी हस्बैंड वाइफ हो? क्या आपने मुझसे माना है अपनी वाइफ? अब तक मुझे छुपा कर रखा है सबसे। क्यों क्यों क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि किसी को पता चले कि हमारी शादी हो चुकी है। आप बस मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। उसकी बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे छोड़ देंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। प्यार करते मुझसे तो मेरी ही आंखों के सामने अपनी दोस्त को क्यों किस करना करते आप? रुद्र आरोही की बात सुन गुस्से में भर आया। उसे अगर उसका फायदा ही उठाना होता तो जब का वो उठा चुका होता, पर वो तो बस उसे प्यार करना चाहता था। प्यार करने लगा था वो उससे। ये वो फीलिंग थी जो उसके दिल में आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए नहीं आई थी। ये आरोही के लिए उसका प्यार ही था जो वो अब तक उसके नखरे उठा रहा था। लड़कियों उसकी एक नज़र के लिए तड़प रही थी। ऐसे में उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, पर अब किसी भी लड़की से कोई मतलब नहीं रखना था। वो सिर्फ और सिर्फ बस आरही को चाहती थी। पर आज उसकी बातें उसके दिल को चोट पहुंचा रही थी। वो कुछ देर के लिए आरोही की खुशबू और उसके एहसास में खो सा गया था, पर जिस तरह से आरोही ने उसके बिहेव किया उसे वह बुरा लगा था। उसे गुस्से में आ रहा था, पर आरोही वो अपना गुस्सा वाला चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी। पर अब जब उसने रहा नहीं गया तो उसने आरोही की कमरे को थाम उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं हर बार तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कान खोलकर सुन लो। आज हाथी तुमसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम मेरी लाइफ में आई, इसमें गलती तुम्हारी है, बट तुम्हारे आने पर चेंज भी हुआ हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए खुद और खुद को और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुमने से किसी भी लड़की से मेरी कोई वास्ता नहीं है और ना ही होगा कभी। उसने भी किसी भी लड़की से प्यार नहीं था। तुम्हें पहली बार देखा उस दिल में जज्बातों ने जन्म लिया है। रहा सवाल सख्त का, तो सब मेरे लिए यूनिफ्लेक्टेड था। मैंने उसे किस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि मैं किस तरह से किस करता हूँ। जब आज के बाद तुमसे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। रुद्र ने आरोही को छोड़ उससे दूर हो उसके हैरान चेहरे को देखते हुए कहा, तुमने सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें बेवफा नहीं
बना रहा। प्यार करता हूँ तो करता हूँ, इसको तुम छूटना नहीं पाओगी। डोर लॉक कर लो और सो जाओ आराम से। ये कहते हुए रुद्र अब रूम में आया और एक टी शर्ट पहनकर अपनी काम में की चाबी लेकर वहां से चला गया। नीचे पार्किंग में आया तो उसने गुस्से में अपनी कार के टायर पर कई बार पैर मारा। उसे आरोही को हरकतों ने आज काफी नाराज कर दिया था। वो कितनी खुश था उसके मिलने के लिए, पर एक वो थी उसकी किसी भी फीलिंग को समझना नहीं चाहती थी। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था उसके आने पर। रुद्र अब कार में बैठ कार स्टार्ट करते हुए गुस्से में कहा से निकलकर चला गया। रुद्र की कार सीधे सक्षम के घर के बाहर रुकी थी। उसने पहले ही सक्षम को कॉल कर दिया था। उसके आते ही सक्षम के दरवाजा खोल उसे अंदर लिया और अब वे दोनों सीधे ऊपर छत पर चले गए। तो सक्षम ने रुद्र से हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, फिर झगड़ा हुआ क्या? इस पर रुद्र ने सिगरेट जलाकर एक लंबी शक लेते हुए कहा, चुप कर, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सक्षम मुस्कुराया और उसने रुद्र से कहा, तू उसे प्यार से पटा यार, गुस्से से बात करेगा तो वो नहीं मानेगी। रुद्र ने सिगरेट के कस लेते हुए कहा, प्यार, और कितना प्यार से समझाऊं उसे। पहली बार इस तरह की जिंदगी लड़की देखी है मैंने। मेरी फीलिंग नहीं देख रही, उसे कैसे समझाऊं कि मैं सच में उसके लिए सीरियस हूँ। सक्षम ने बियर की कैन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साले अभी बच्ची है वो, सिर्फ 20 साल की है। हम जैसे को तो अब तक शक्ल नहीं आई और तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तेरी हर बात को समझ आए। जहाँ तक मैं उसे जान पाया हूँ तो उसे प्यार से हैंडल कर, उतावला मत हो। वो तुझे समझेगी और प्यार भी करेगी। रुद्र ने सक्षम की बात सुन बेचैन होते हुए पूछा, सच? सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया। तो रुद्र सिगरेट फेंक झट से उसके गले लग गया। तो सक्षम ने हंसते हुए कहा, पहली बार किसी लड़की ने तेरी बैंड बजा रखी है, कसम से तुझे मजा तो बहुत आ रहा है। सक्षम की बात सुन रुद्र उसके दूर हुआ और अब उससे सक्षम पर अपने मुख के बरसाए दिए। सुबह के समय रुद्र अपने घर वापस आया तो निखिल ने उसे देखते हुए कहा, आइए आइए सर, आपका ही इंतजार था, कहाँ गायब थे इतने दिन से? रुद्र ने एक नजर पास खड़ी सोनम की देखा जो कि चुप खड़ी थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट करा देते हैं तो 4 पार्ट डेली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग 4 पार्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।